नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस बड़े बैंक में 2000 करोड़ का नुकसान, ग्राहकों पर पड़ेगा क्या असर, जानिए। सो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। निजी सेक्टर के एक बड़े बैंक में 2000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। यह वित्तीय समस्या अब इस बैंकों के ग्राहकों के लिए भी परेशानी का सबब बनती दिखाई दे रही है। जांच एजेंसी इस बारे में पड़ताल कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि बैंक के ही एफेंडो सेक्शन में चूक होने के कारण इतना बड़ा नुकसान बैंक को हुआ है। इसका असर निकट भविष्य में क्या इस बैंक के ग्राहकों पर पड़ सकता है। बैंक प्रशासन व ग्राहकों के बीच इस बात को लेकर हलचल मची है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे हो सकेगी। आइए जानते हैं पूरी डिटेल इस खबर में। पिछले माह यह जताया था अनुमान। इंडसइंड बैंक के लेखा रिकॉर्ड में हुई इस चूक के कारण बैंक को कई तरह का नुकसान हुआ है। बैंक की स्थिति शेयर बाजार में गिरी है। अब बैंक ने अपने एफेंडो सौदों से संबंधित विसंगतियों के कारण दिसंबर 2024 तक अपनी कुल संपत्ति पर 2.27% के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है। निजी क्षेत्र के इस बैंक ने पिछले महीने कहा था कि वायदा विकल्प पोर्टफोलियो में लेखा संबंधी चूक से दिसंबर 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति पर लगभग 2.3% का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है। इसके बाद बैंक ने अपने बही खातों पर हुए प्रभाव और विभिन्न स्तर पर खामियों का पता लगाने व सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए बाहरी एजेंसी PwC को नियुक्त किया। चूक के असर का किया आकलन। शेयर बाजार को जानकारी देते हुए इंडस्ट्रियल बैंक ने कहा कि जांच एजेंसी ने 30 जून 2024 तक बही खाते में हुई चूक के असर का आकलन किया है। इसमें करीब 1980 करोड़ रुपए का नकारात्मक असर पड़ा है। बही खातों में हुई चूक की जांच के लिए बाहरी एजेंसी PwC ने यह खुलासा किया है। बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी देते हुए कहा उसके 24-25 की फाइनेंशियल डिटेल में इस प्रभाव को दर्शाया जाएगा और एफेंडो को लेकर सावधानी बरती जाएगी। एजेंसी की ओर से इसे बड़ी चूक बताया गया है। एक और एजेंसी को सौंपा जांच का जिम्मा। बैंक के खातों में हुई इस चूक की जांच के लिए एक और एजेंसी को हायर किया गया है। इंडसइंड बैंक के बोर्ड की ओर से रिकॉर्ड में कमियों को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। इसके लिए ग्लोबल एजेंसी ग्रांट थॉर्नटन को भी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह एजेंसी सभी तरह की चूक की पहचान करते हुए अन्य पड़ताल भी करेगी। लेखांकन में हुई गड़बड़ियों का कारण बताने के लिए इस एजेंसी की जवाबदेही तय होगी। शेयर बाजार में बैंक की स्थिति। बैंक में इस तरह की बड़ी चूक होने का असर बैंक के शेयरों पर भी पड़ा है। बैंक के शेयर इस समय 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। मार्च में भी बैंक के शेयरों में लगातार गिरावट जारी थी। एक माह पहले बैंक के शेयरों का भाव गिरकर 606 रुपये तक पहुंच गया था। बाद में बैंक के शेयरों में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ और अब ये करीब 735 रुपये के भाव पर आ गए हैं। अब स्थिति कुछ सुधरी है। बैंक में लेखा चूक की वजह से बैंक की कुल संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका कारण बैंक का वायदा विकल्प पोर्टफोलियो भी प्रभावित हुआ है। सो भाई ऐसी भी चूकें हो जाती हैं बैंक में और इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है। बाकी किसने इस शेयर पे इन्वेस्ट किया हुआ है इंडस बैंक के, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये लेटेस्ट अपडेट थी जो निकल कर सामने आ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के सामने इसको भी शेयर किया जाए। सो यही था अपडेट आज के इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।